ये सामने एक फॉर्च्यूनर खड़ी है जिसका हाल आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया है। एयर बैग्स ओपन हो गए हैं, ये भी सही होने आई है यहाँ पर। इसमें तो कितना ही खर्चा बैठेगा। सो हेलो गाइस, आज 16 तारीख है, 16 दिसंबर। कल मैंने एक ब्लॉग डाला था 15 दिसंबर का, मेरा रूम टूर, जो मैं रूम खाली करने वाला हूँ उसको लेके। और मैं ये गाड़ी लाया था घर से 15 तारीख में, और मतलब कल सुबह लाया था, कल शाम में मैंने ब्लॉग डाला था मेरा। तो ये गाड़ी में कुछ काम है, तो मैंने सोचा 2 काम हो जाएंगे, रूम का सामान भी इसमें शिफ्ट कर दूंगा पूरा और घर ले जाऊंगा। और साथ में इस गाड़ी में काम है, ये XUV 500 है, W10 मॉडल 2016 का है। तो इसमें अभी 10 साल हो चुके हैं। इसमें अब सस्पेंशन का काम मांग रही है गाड़ी, तो आगे वाले सस्पेंशन प्रॉब्लम दे रहे हैं, लाइक दच के आ रहे, तो गुड़ 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 आवाज़ आ रही है उसमें रेगुलर। तो इसको आज चेक कराते हैं। मैंने शोरूम पे चेक कराया था, जस्ट मैं लौट रहा था, वहाँ सामने पड़ता है। मैं समय भोपाल में हूँ, तो भोपाल में मैंने इसको चेक कराया था। तो 2 सस्पेंशन चेंज करने के बोल रहे थे, वो 13-13 हज़ार रुपये, और बुश चेंज होंगे 8,500-9 हज़ार का एक बुश आएगा, दोनों चेंज होंगे। और कुछ और सस्पेंशन में सामान लगते हैं। तो टोटल उसने खर्चा मुझे बताया था 60 हज़ार, आप मान के चलो 55 से 60 हज़ार। तो ये मैंने पता कर लिया शोरूम पे। अब इस गाड़ी को एक बार हम लेके जाते हैं लोकल शॉप पे, तो वहाँ एक बार पता करते हैं। मेरे दोस्त ने एक लोकल शॉप का बताया था, उसके पास भी XUV W4 मॉडल था। तो अब चलते हैं ये W10 ले जाके, और वहाँ पता करते हैं एस्टिमेट कितना खर्चा आता है। और अगर खर्चा कम हुआ तो ऑफकोर्स बाहर से ही कराएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग चालू करता हूँ मैं। मेरी गाड़ी इस समय चल चुकी है 53,910, काफ़ी कम चली है अगर 10 साल का समय लेके देखें तो। पापा बहुत कम चलाते हैं, घर पे खड़ी रहती है ज़्यादातर। तो बस 9 से 10 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पे पहुंच रहे हैं लोकल शॉप पे। फिर जाके आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, क्या खर्चा बैठ रहा है सस्पेंशन का आगे वाले। मौसम काफ़ी अच्छा है, नॉर्थ इंडिया में ठंड है काफ़ी। टेम्परेचर 10-12 चल जाता है रात का, मिनिमम, मैक्सिमम 21-22 ही है अभी भी। तो बस पहुंचते हैं, चलिए। तो पहुंच गया हूं, गाड़ी खड़ी कर रहा हूं। ये जस्ट मेरे पीछे है वो शॉप। पूछ के आते हैं क्या एस्टिमेट बनता है, क्या क्या चेंज वो करेगा, और दोनों कंपेयर कर लेंगे, और जो बेस्ट रहा उससे काम कराते हैं। वो देख लेगा चला के गाड़ी। तो काफ़ी धूप है, तुमसे किरण धूप की वाली चीज़ ही है। तो चलिए देखते हैं, एक बार जाता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आधी भंगार है और आधी अच्छी भी हैं। मुझे नहीं लग रहा 2 दिन से पहले यहाँ काम हो पाएगा। ये सामने एक फॉर्च्यूनर खड़ी है जिसका हाल आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया है। एयर बैग्स ओपन हो गए हैं, ये भी सही होने आई है यहाँ पर। इसमें तो कितना ही खर्चा बैठेगा। एक भैया ने ट्रायल ले चुके हैं, अब दूसरे भैया जा रहे हैं ट्रायल लेने। वो चेक करके आते हैं क्या प्रॉब्लम है। ट्रायल से आ चुकी है गाड़ी, अब चेक होगा सस्पेंशन जैक से उठाकर। देखा ना आपको ये? हाँ, ये चटनी में पूरे फट चुकी है। अच्छा है, ये पूरे 2 पीस होगा ये। हाँ यार। ये शॉकअप के माउंट वगैरह सब फट गए हैं, पिटे वगैरह ये सब भड़बड़ा रही है ना। हाँ, ऑयल वगैरह फेंक दिया ना। हाँ, ये सब खत्म ही हो चुके हैं। पता नहीं होगा जी। और ये एसेंस वो चालू होगी, होगा मुझे लग रहा है। हाँ, और हो गया। भी है, आधे के करीब है। अच्छा, ये इसकी जानकारी कैसे मिलती है, ये ख़राब हो गया है? ये पूरे बुश देखें कट रहा है। अच्छा, ये वाले, ये इसकी किटें रहती हैं पूरी। हाँ, ये पूरी किट कट रही है। अच्छा, ये पूरे बुश खड़े आते हैं। अच्छा, ऊपर से ये अंदर बाउंड होते हैं, इसके अंदर ये देखिए, दिख रहा है? हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये पूरा, ये भी कट रहा, आयल माइल भी छोड़ दिया होगा इसने तो। अच्छा। अभी दिख नहीं दिया इसमें। ये आगे का चेक कर चुके हैं, अब पीछे का देख रहे हैं भैया। वैसे तो आगे ज़्यादा काम है, पीछे कम है काम।
मगर तब भी एक बार चेक करना पड़ता है। चल रही है प्रोसेस, प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं भैया पीछे भी। तो यहाँ का एस्टिमेट ले लिया, 50,000 के लगभग बोल रहे हैं। शोरूम जो है 60,000 बोल रहा था, 5,000 और ऊपर मान लो 65,000 तक शोरूम जा सकता है। ये 50 के अंदर अंदर बोल रहे हैं। आगे वाला सिर्फ कराते हैं और पीछे वाला कराते हैं तो 75,000, और शोरूम में पीछे वाला भी कराने का बोल रहे थे, वो 1 लाख तक पहुँच जाएगा। तो अंतर तो है पर थोड़ा कम अंतर है। तो एक जगह और है, वहाँ पूछ के आते हैं, मतलब वहाँ चलते हैं, वहाँ का एस्टिमेट बैठता है और जो भी तीनों में से बेस्ट रहेगा वहाँ कराते हैं फिर। अब बस निकलते हैं यहाँ से। ये रही वर्कशॉप, अब निकल रहे हैं। बाय द वे ये मैंने सोनी का लगवाया था, इसका मैं एक रिव्यू लेके आता हूँ जल्दी, ये कैसा काम कर रहा है। पुराना वाले में प्रॉब्लम आई थी इसलिए उसको हटवाना पड़ा, मैं इसका रिव्यू लेके आता हूँ। बाकी तो सेम है सब। अब ये गाड़ी को मैं तीसरी जगह लेकर आया हूँ दिखाने के लिए। काफ़ी ख़राब रास्ता है, गाड़ी डोल रही है। अभी ये जस्ट सामने जाना है, यहाँ पर महिंद्रा का एक शोरूम तो नहीं है, वर्कशॉप है, थोड़ी पहचान है उससे बात करते हैं, सही आइडिया देगा वो ज़्यादा अच्छे से। तो ले जा रहा हूँ, चेक कराता हूँ फिर। ये आ चुका हूँ मैं, ये रहा वो शोरूम, वर्कशॉप मतलब महिंद्रा की गाड़ी खड़ी है। एक 700 का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। पीछे आपको दिख रहा होगा महिंद्रा उल्टे अक्षरों में। तो बस यहाँ चल के पता करते हैं यहाँ के रेट। मैं आ चुका हूँ ऊपर शोरूम पे, जस्ट अभी सर से बात कर रहा था। तो यहाँ मुझे जो खर्चा बताया है वो बता रहे हैं 60,000 के लगभग चारों के। तो ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। मैंने वर्कशॉप है महिंद्रा की, जेन्युइन चीज़ें हैं। तो ये मेरी नीचे गाड़ी खड़ी है और मैंने पूछा अभी जस्ट, तो खर्चा ये लोग 60,000 बता रहे हैं चारों के। और वहाँ मैं गया था, वहाँ दोनों की 50,000 बता रहे थे और चारों के 75-80,000 तक खर्चा बैठ रहा था। तो यहाँ ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसलिए अब मैं यहाँ डालने का प्रोग्राम बना रहा हूँ गाड़ी को। अभी दूंगा गाड़ी, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। तो अगर मैं अभी गाड़ी देता हूँ तो ये मुझे कल 2:30-3 बजे तक गाड़ी दे देंगे। तो बस यही प्रोग्राम लास्ट फाइनल हुआ है कि गाड़ी यहाँ पर टक रहा हूँ मैं। यही सर्विसिंग और हर एक चीज़ छोटी मोटी जो है वो सब चेंज करेंगे, चारों सस्पेंशन। और उसमें इनकी तरफ से ये बोलना है, मैंने कहा इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों है, तो ये इन लोगों का बोलना है कि सर जो चीज़ चेंज करना है वही करेंगे, जो चीज़ अगर पहले से सही होगी उसको चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि सस्पेंशन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक तो आप पूरा नया डाल सकते हैं और बाकी आप जो ख़राब है वो ही डाल सकते हैं। तो मैं बस यही हूँ और आगे रह के कराता हूँ गाड़ी को, देखता हूँ कौन कौन से पार्ट डल रहे हैं। दैट्स इट। प्लान कुछ चेंज हो गया और फिर दूसरी शॉप पर आए हैं जहाँ और सही काम होता है और थोड़ा सस्ते में हो रहा था। तो ये प्रोडक्ट हैं कुछ, ये दोनों सॉकअप हो गए और ये बुश और हर एक चीज़ रखी हुई है। तो और ये रही शॉप वो, तो यहाँ से कराते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। 3:30 बज चुके हैं, गाड़ी का काम चालू हो चुका है। भाई बोल रहा है कि दे देगा 6:30-7 बजे तक, तो अच्छी बात है, 3-4 घंटे ही लगेंगे। शोरूम वाले तो एक दिन बाद का बोल रहे थे, और जहाँ मैंने एक और जगह पता किया था, जो भी वीडियो में पहले जो बताया था मैंने, वो भी सुबह से बोल रहे थे, तो कह रहे थे रात हो जाएगी। तो ये 4-5 घंटे में ही करके दे देगा, अच्छी बात है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। पहला एक्सपीरियंस है आफ्टर मार्केट का कार को लेके, तो देखते हैं कैसा रिव्यू आता है, क्या चेंज होता है। प्रोडक्ट वगैरह सब जेन्युइन है, मैंने चेक करे अंदर से भी बाहर से भी। ये हो रही है गाड़ी हमारी सही, टायर खुल चुका है, बोनेट भी ओपन हो चुका है, काम चल रहा है उसमें, उस वाले टायर में काम कर रहा है वो। शॉक अब अभी अंदर रखे हैं, पहले खुलेंगे सब सामान, पुराने निकलेंगे फिर नए डलेंगे। और बाकी जस्ट सामने मेन रोड है, तो ट्रैफिक वगैरह आपको ज़्यादातर दिखेगा ही। और बादल साफ़ हैं इस समय पे भोपाल के, और ठंड छाई हुई है।
उनके नगद पे टांगेंगे नगद को फिर अपन आराम। शाम हो गई है, गाड़ी में अभी काम बचा हुआ है, भाईजान लगे हुए हैं अभी। गाड़ी सिर्फ इस पर रखी हुई है इस समय पे। नए शॉक अप चेंज हो चुके हैं और भी चीज़ें अब चेंज होंगी धीरे धीरे करके। तो इस समय 7:30 बज चुके हैं, काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एक साइड का हो चुका है वैसे तो, बस टायर लगना है। दूसरे साइड में बुश वगैरह डाल रहे हैं वो। तो काफ़ी थकावट वाला दिन रहा। 7:30-8 बजे का निकला हूँ घर से मैं, और 12 घंटे ही हो गए हैं पूरे। मेरी शक्ल आप देख सकते हैं। सुबह वाले ब्लॉग में स्टार्टिंग में अगर आप ब्लॉग देखेंगे तो थोड़ी शक्ल ठीक ठाक थी मेरी, और अभी आके पूरा डल हो चुकी है शक्ल, पूरा काला काला दिखने लगा हूँ। तो हालत बहुत बेकार है। मुँह नहीं धोया सुबह से, गाड़ी में लगा हूँ सुबह से। थोड़ा सा काम बचा है, फिर बताता हूँ कि फ़ाइनल जो भी कितना प्राइस बैठा है। ये चौथी जगह आया हूँ। चौथी जगह बाद आने के बाद बताता हूँ कितने पैसे बचाए हैं मैंने। दिन भर में इतना बचा तो उसके लिए, और वो बढ़ते ठेके नहीं पैसे बचाना। तो फाइनल हो जाए सीधे जो भी सामान लगा उसके, और लेबर चार्ज कितनी होती है आखिर में बताता हूँ फाइनल में। ये जैसा मैंने बताया कि फाइनल स्टेज पे है। इस तरफ का टायर हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट, बस ये टायर लगना है। बाकी जो सस्पेंशन है वो सब हो चुके हैं। सस्पेंशन पुराने वाले अगर मैं बताऊं तो ये रखे हैं पुराने वाले। ये जो बड़े सस्पेंशन लग रहे हैं ये अपनी गाड़ी के ही हैं। ये वाले जो हैं हालत बहुत बेकार हो चुकी थी इनकी। इन्होंने ऑयल फेंक चुके थे और काफ़ी टाइटली दब रहे थे। तो नए सस्पेंशन लग चुके हैं अभी, जैसे मैंने वीडियो में बताया था पहले, और गाड़ी कुछ देर में तैयार हो जाएगी। बस ये टायर लगना है और उस तरफ काम चल रहा है वो वाले साइड पे। तो मिलता हूँ अभी कुछ देर से गाड़ी सही कराने के बाद। रात के 11:30 बज गए हैं और अब खाना खा रहे हैं। सुबह के लगे हुए थे तो रेस्टोरेंट आए हैं, ये पीछे रेस्टोरेंट है। तो बहुत काम हो गया आज, तो एक खाना तो बनता है बाहर रेस्टोरेंट में। खाना खा के फिर सोएंगे। आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं। और अभी एक और नई चीज़ आई है कि आज आगे वाले साका हुए हैं सही, कल पीछे वाले भी करवाना है शायद, तो फिर दिन भर उसमें भी लग सकता है। तो 12 बज गए हैं, खाना खा के जस्ट आया हूँ अभी। और खर्चे की अगर बात करूँ तो खर्चा मेरा बैठा है 30,000 रुपये। तो मैं कहूँगा हाँ, मैं बचा ज़रूर सुबह से। मतलब मेरा काम 3:30 बजे से लगा, पर मैं सुबह से 4 जगह पूछे आया, शोरूम पूछे आया। और मैंने जहाँ जहाँ ब्लॉग पर आपको बताया, शोरूम नहीं बता पाया, पर बाकी जगह जो बताई वहाँ मैं चारों तरफ गया। शोरूम पे 60,000 खर्चा आया। आफ्टर मार्केट पता किया, 50 तक बात गई। एक और जगह पता किया था, वहाँ भी वही 47-46 के लगभग था। फिर लास्ट में ये दुकान मिली और इसने मेरा काम 30 में करके दिया है। और बिल्कुल जेन्युइन पार्ट जो भी थे अब मेरे सामने ही ओपन हुए हैं। मैं दिन भर से हिला नहीं, कार के पास ही बैठा रहा। जो भी सामान रहा मैंने बिल्कुल आगे रह के, वो सील पैक थे उनसे खोला। जेन्युइन पार्ट थे, जेन्युइन अंदर से मैंने देखा उनको सब कुछ बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी ऑटो पार्ट्स का दुकान का शॉप है, तो आइडिया पूरा है कौन सा जेन्युइन पार्ट है कौन सा नहीं है। तो पूरी चीज़ देखी और सब तसल्ली के बाद ही सामान डला है। और दिन भर बाकायदा आगे रह के रहा हूँ, पूरी डिटेल देखी है क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहा है। तो आगे के दोनों सस्पेंशन हुए हैं, 30,000 का अच्छा बैठा है। और दोनों सॉकअप और सस्पेंशन में जो भी पार्ट्स लगते हैं वो पूरे चेंज हुए हैं। रॉड से लेके बुश से लेके जो भी चीज़ डलती है, सॉकअप से लेके हर एक चीज़ चेंज हुई है। अब आगे से तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, मगर एक प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि पहले जो आगे से आवाज़ आती थी वो वाली आवाज़ ने पीछे वाले साकाबू की आवाज़ छुपा दी थी। मगर अब जैसे ही वो आगे वाले सही हो गए हैं तो अब पीछे वाले सस्पेंशन में से आवाज़ कुछ आना चालू हो रही है। बहुत बहुत माइनर सी है, पर सोच रहे हैं उसको और सही करा लेते हैं। उसका खर्चा पता किया तो इससे कम आएगा बोल रहे थे, आगे ज़्यादा रहता है क्योंकि इंजन का वज़न आगे ज़्यादा रहता है। और ब्रेक वगैरह भी लगाते तो आगे गाड़ी ज़्यादा रुकती है, रेस भी देते तो आगे से ऊपर उठती है। तो आगे वाले सस्पेंशन पे ज़्यादा काम रहता है गाड़ी का। तो पीछे वाला 25-26 हज़ार
खर्चा बता रहे हैं जहाँ से मैंने अभी सही कराया वहीं पे। तो देखते हैं, नहीं तो डिसाइड करते हैं, नहीं तो कल फिर दिन भर उसमें बैठना पड़ेगा। पीछे वाले में ज़्यादा काम रहता है, वो ज़्यादा ओपन होगा, उसमें बहुत सारी रॉडें लगी रहती हैं, तो वो सब चेंजेस उसमें होंगे। तो अब कल देखते, नहीं तो उसको चेंज कराते हैं, क्योंकि अब वो आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। अभी वाली सही हो गई तो चारों एक बार करा लेंगे तो गाड़ी नई हो जाएगी बिल्कुल। तो चलिए कल मिलता हूँ नए ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी फ़िलहाल। बाय बाय।